तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं ब्रे वायत के बारे में। ऑब्वियसली ये एक ऐसी मोमेंट है, एक ऐसी न्यूज जो कल हमने वीडियो में बात करी थी। द ग्रेट आइकॉन, द कैरेक्टर, रेसलिंग बिजनेस का वन ऑफ द मोस्ट जीनियस ब्रेन्स ब्रे वायत अब हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आज WWE ने स्मैकडाउन में जिस तरीके से ब्रे वायत को ट्रिब्यूट किया उसके बारे में तो हम बात करेंगे फटाफट। लेकिन ब्रे वायत के करियर को सेलिब्रेट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे द टॉप 10 मोमेंट्स ऑफ ब्रे वायट्स करियर। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रे वायत के बारे में जब सोचेंगे हमारे दिमाग में आएंगी, वो 10 चीज़ें ऐसी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहें। रेस्ट इन पीस अ ग्रेट सोल हु लेफ्ट अस टू अर्ली, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। और स्मैकडाउन में WWE ने 10 बेल्ट सैल्यूट दिया, ना ही सिर्फ ब्रे वायत, विंडहम रोटुंडा को, बल्कि टेरी फंक को, जो कि अपने आप में कितने बड़े लेजेंड रह चुके हैं। कोडी रोड्स ने उनके लिए एक प्रोमो कट करा और ब्रे वायत की चेयर स्मैकडाउन में आज दिखाई गई, जो कि इमोशनल बहुत था एक मोमेंट सारे फैंस के लिए। He's got the whole world in his hands, ये चैंट होनी शुरू हो गई थी। LA नाइट ने ब्रे वायत के रन को ट्रिब्यूट दिया एंड में अपने प्रोमो में, और स्मैकडाउन का वेरी एंड WWE ने एक आइकॉनिक पिक्चर क्रिएट करी, एक बार फिर से हमको दिखाया कि ब्रे वायत हमारी प्रेजेंस के बीच में हो सकते हैं। उनकी लांटेन और साथ के साथ ब्रे वायत रिंग के अंदर खड़े हुए हैं, वो जो विजुअल उन्होंने क्रिएट करा VFX से, इट वाज रियली अमेजिंग। और जो असली ट्रू फैंस हैं, जो WWE को फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट थी। लेकिन हम इस पूरे करियर को, इस कमाल के बंदे को आज सेलिब्रेट करेंगे इस वीडियो में। और मैं स्टार्ट करता हूं नंबर 10 से, और इससे बेटर क्या ही हो सकता था। 2013 में जब वायट फैमिली का डेब्यू हुआ, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं भाई कौन सी नई फैक्शन आने वाली है, लेकिन जिस तरीके से WWE विनियट्स दिखा रही थी, प्रोमोस दिखा रही थी, कुछ मिस्टीरियस लग रहा था कि लूक हार्पर, एरिक रोवन, ब्रे वायत क्या हो सकते हैं। तो ब्रे वायत और वायत फैमिली का जो डेब्यू था, आई थिंक अपने आप में बहुत ज़्यादा आइकॉनिक मोमेंट है, वो कोई नहीं भुला सकता। और उन्होंने जो आगे हिस्ट्री छोड़ी है उसके बारे में तो हम जानते ही हैं। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो एक ही टाइम पे ये दोनों फैक्शंस ऑलमोस्ट WWE में आई थी, लेकिन एक का सक्सेस बहुत तेज था और वो थी द शील्ड। लेकिन 2014 में जब ये दोनों फैक्शंस आमने सामने आई, यानी कि द शील्ड एंड द वायत फैमिली, भाई कुछ ऐसी क्लासिक मोमेंट्स हमें देखने को मिली हैं जो रेसलिंग फैंस and the faction fans and the Wyatt family fans and obviously Bray Wyatt fans कभी नहीं भुला सकते हैं। जो एलिमिनेशन चेंबर 2014 में 6 मैन टैग टीम मैच हुआ था द शील्ड वर्सेस वायट फैमिली का, वो एक ऐसा मैच है जो अभी भी मैं वापस जाके देखूंगा तो उतना ही मजा आएगा जितना फर्स्ट टाइम देखने में आया था। इसकी वजह से दोनों फैक्शंस इतनी स्पेशल हैं, और जबकि शील्ड ने वो आइकॉनिक लेवल अचीव कर लिया WWE में, मे बी वायट फैमिली वहां तक कभी पहुंची नहीं, लेकिन ये मेमोरी जो है डेफिनेटली फैंस की कभी जाएगी नहीं। नंबर 8 की हम बात करते हैं, और ये भी ब्रे वायट के करियर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, जबकि लोग इसको इजीली भुला देते हैं, बिकॉज दिस वाज रेसलमेनिया 31 जब अंडरटेकर के साथ उनका मैच हुआ था। अंडरटेकर की स्ट्रीक रेसलमेनिया 30 में टूट चुकी थी, तो उनके पास कुछ खास प्रूफ करने के लिए था नहीं। उसके बाद लोगों को लग रहा था कि अंडरटेकर को अब रिटायर हो जाना चाहिए उस पॉइंट पे, लेकिन ही केम बैक और ब्रे वायत उनको कॉल आउट कर रहे थे, और सीधा रेसलमेनिया वाले दिन ही उनका रिटर्न हमें देखने को मिला, जहां पे ब्रे के साथ उनका मैच भी हुआ। एक आइकॉनिक मोमेंट थी जब ब्रे वायत उल्टे होके लेटते हैं, अंडरटेकर वेक्स अप, ही स्टैंड्स अप, और वो एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। वो एक बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है, और वो मोमेंट ब्रे वायत को मिलना टू फाइट अ लेजेंड लाइक अंडरटेकर 1 ईयर आफ्टर उनकी स्ट्रीक टूट गई थी, वो ब्रे वायत के डेफिनेटली गाइस बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट थी। नंबर 7, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा होना चाहिए था और बहुत बार होना चाहिए था पर हुआ नहीं, was Bray Wyatt winning the WWE Championship at Elimination Chamber 2017, जहां पे बैरन कॉर्बिन, मिज, डीन एम्ब्रोस, एजे स्टाइल्स और जॉन सीना को उन्होंने डिफीट करा टू बिकम द चैंपियन। ये एक ऐसा टाइम था जब सारे WWE फैंस भी चाह रहे थे और देख रहे थे कि WWE कुछ तो ब्रे वायत को दे रही है, उस चीज के पीछे थे कि हाँ भाई इसको और आगे बढ़ाओ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मिस्ट्री थी इस कैरेक्टर की जो ब्रे वायत करते थे, वो विंस मैकमैन को उतना पसंद नहीं आया जितना कि WWE फैंस को। तो जो टाइटल रन थी वो अच्छी थी, वो मोमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी आसमान तक जिसको कहते हैं ना WWE ने पहुंचा दिया सुपरस्टार को, वो यहाँ पे ब्रे वायत के साथ नहीं हुआ। पर वो जो मोमेंट थी, आई थिंक फैंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुश थे कि ब्रे वायत को वहां पे एक वर्ल्ड टाइटल जीतने का मौका मिला। इसके बाद एक ऐसा मैच जो आई थिंक ब्रे वायत का मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, ये मंडे नाइट रॉ पे हुआ था मार्च 19, 2018 में, एंड दैट वाज अगेंस्ट मैट हार्डी, और इसको बोला गया था द अल्टीमेट डिलीशन मैच। जिस तरीके से WWE ने इसको पूरा स्क्रिप्ट करा, जिस तरीके से फिल्म करा, और जो स्टोरी दिखाई थी कि मैट हार्डी ब्रे वायत साथ में भी हैं, भाई अलग भी हो सकते हैं, अपोनेंट्स भी रह सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फोर्स दोनों तरीके से इस चीज को दिखाया,
वो बहुत अमेजिंग था। और मैट हार्डी अपने आप में उस टाइम पे एक अच्छा कैरेक्टर लेके आए थे वोकन मैट का, और WWE ब्रोकन मैट का अपना ट्विस्ट डाल रही थी मैट हार्डी के ऊपर, और उनकी सारी वो फैमिली दिखाई जा रही थी। साथ के साथ ब्रे वायत का एक कैरेक्टर, बहुत ही कमाल का मैच था, इसको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो 2 मोमेंट्स को मैंने कंपाइल करा एक में, और ये दोनों ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप विंस हैं ब्रे वायत की। पहली जो कि आई थी क्राउन ज्वेल 2019 में, जहां पे उन्होंने डिफीट करा था सेथ रॉलिंस को एक ऐसे मैच के बाद जिसको आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट मैच बोला जाता है, ब्रे वायत एंड सेथ रॉलिंस इन अ हेल इन अ सेल, जहां पे वो रेड लाइट थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सेथ कैसे वहां पे रिटेन कर लेता है किसी को कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन ये एक रिडेम्पशन था ब्रे वायत के लिए, क्योंकि लोग उस टाइम भी चाहते थे कि एक्चुअली में ब्रे वायत टाइटल को जीतें, और ये थी उनकी फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप विन। एंड द सेकंड वन वाज एट समर स्लैम 2020, जहां पे हमें वो आइकॉनिक रोमन रेंज वाली मोमेंट भी देखने को मिली। ब्रे वायत आई थिंक एक ऐसा बंदा था भाई जिसको अच्छे से अगर बुक करते ना तो बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। WWE ने हमेशा उसको पकड़ा तो जरूर, लेकिन उसको पकड़ के कुछ ही रास्ते तक लेके गए और फिर छोड़ दिया अपने बल पे। कभी उसको फाइनल लाइन तक वॉक नहीं करवाया, टेस्ट करने की कोशिश नहीं करी कि फैंस का रिएक्शन कैसा रहेगा। वो ब्रिलियंट मोमेंट जैसे डैनियल ब्रायन को दी गई, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, इन सब स्टार्स को दी गई, वो कभी ब्रे वायत को मिली नहीं, जो कि एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज थी। नंबर 4 मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक टाइटल विन है, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइटल विन ऑफ ब्रे वायत इन WWE मेन रोस्टर, और ये थी 2016 में टू विन द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप विद रैंडी ऑर्टन। और मुझे याद है कि भाई वो मोमेंट्स जब रैंडी ऑर्टन वायत फैमिली का पार्ट बन गए थे, इससे पहले कि वो टर्न होते फाइनली छोड़ते उनको, वो जो स्ट्रेच था ना वो ऑलमोस्ट, मैं ब्लड लाइन से तो कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने आप में उस टाइम पे उस लेवल पे था कि स्मैकडाउन को अकेला चला रहा था। हर हफ्ते लोगों को मजा आता था देखने में कि अब रैंडी ऑर्टन की वायत फैमिली के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है वो कब तक टिकेगी और कैसे रैंडी ऑर्टन अपने आप को वायत फैमिली में अडेप्ट कर पाएंगे। और इनका टाइटल विन जो था वो उसको और भी ज्यादा मस्त यूनिक बना रहा था, और इस चीज को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। और इसी रैंडी ऑर्टन ब्रे वायत की टैग टीम से जो अगली थर्ड मोमेंट आती है वो है इनकी दुश्मनी से रिलेटेड एट टेबल्स लैडर्स चेयर्स 2020, ना जहां सिर्फ रैंडी ऑर्टन ने डिस्ट्रॉय करा था ब्रे वायत को, बल्कि द फील्ड को जला दिया था। और आई नो कि वो एक ऐसी मोमेंट थी जो बहुत वायरल हुई थी, लोगों को एहसास नहीं हो रहा था ये क्या दिखा दिया। पैंडेमिक का उस समय टाइम चल रहा था और ज्यादा WWE के पास करने के लिए चीजें थी नहीं, तो ये जो विजुअली आइकॉनिक मोमेंट थी, क्योंकि फील्ड के कैरेक्टर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था, स्पेशली अगर हम ब्रे वायत की बात करें, जो क्रिएटिव जीनियस फिर से बाहर आया वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। नंबर 2 की मैं बात करूं तो ये भी एक मैच है, बट इस मैच में जिस तरीके से WWE ने जो हमें दिखाया वो क्या गजब था, और ये भी पैंडेमिक का ही क्रिएटिव जीनियस है जो बाहर निकल के आया था। इट वॉज एट रेसलमेनिया 36 अगेंस्ट जॉन सीना इन अ फायरफ्लाई फन हाउस मैच। और रेसलमेनिया 30 में सीना के उस मैच के बाद इतने सालों बाद एक रीमैच जॉन सीना से मिलना, जहां पे जॉन सीना का इकलौता हील टर्न हिंट करा गया हो अगर कभी हिस्ट्री में, तो वो इस मैच के अंदर था, लेकिन वो कभी देखने को मिला नहीं। बट हम इसको रिमेंबर करेंगे एक ऐसी स्टिपुलेशन की तरह जो शायद कभी और हमें देखने को नहीं मिलेगी किसी भी वे में। दिस इज वन ऑफ वन मैच जो कि WWE ने दिखाया हमें, और इसलिए हम इसको कमाल के तरीके से याद रखते हैं। और 2 मोमेंट्स फिर से मैंने टाई करी हैं ऑन द नंबर 1 पॉइंट, जहां पे गाइस फर्स्ट है ब्रे वायत का रीसेंट रिटर्न एट एक्सट्रीम रूल्स 2022 इन फिलाडेल्फिया, उनकी आखिरी रन, द रिटर्न ऑफ व्हाइट रैबिट। जिस तरीके से वो वापस आए और उन्होंने अपने सारे कैरेक्टर्स को दिखाया और उस गेट के थ्रू वो आते हैं अपनी नई एंट्रेंस जो कि आइकॉनिक थी। और इसके साथ मैंने करा है टाई जून 15, 2019 की मोमेंट को, व्हेन वी फर्स्ट एवर सॉ द फील्ड ब्रे वायत। द फील्ड को मैं मेंशन ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज अगर ब्रे वायत ना होते तो द फील्ड ना होता। ऐसी क्रिएशन, ऐसा फायरफ्लाई फन हाउस जैसा कॉन्सेप्ट कभी WWE की हिस्ट्री में नहीं जाता, बिकॉज ऐसा कुछ कोई और करता ही नहीं। और समर स्लैम 2019 फर्स्ट टाइम जब फील्ड की एंट्रेंस हमने देखी अगेंस्ट फिन बैलर, वो भी एक ऐसी मोमेंट है जो उस समय अरीना के अंदर जो लोग थे अब उनको पीछे भाई देख के याद आएगा कि हमने क्या हिस्ट्री विटनेस करी थी उस टाइम पे। और अगर हम बात करें सिस्टर एबिगेल की, बाकी सारे कैरेक्टर्स की जो ब्रे वायत ने बनाए, इस पूरी चीज को जो उन्होंने स्क्रिप्ट करा, हस्कस द पिग, मर्सी द बजट, एबी द विच, इनफैक्ट इवन सेटन विंस मिकमैन, इसके अंदर हमें एक बार इविल विंस देखने को मिले थे। तो क्रिएटिव जूसेस वर ऑलवेज फ्लोइंग, बट WWE के क्रिएटिव का ना हाथ जो था वो कभी ढंग से पकड़ा नहीं ब्रे वायत का उन्होंने, और कुछ उनको मोमेंटम देने के बाद हमेशा उनको पीछे छोड़ देते थे।
तो ये आई थिंक कुछ ऐसी मोमेंट्स हैं जो ब्रे वायत के करियर को हाईलाइट करती हैं, डिफाइन करती हैं। और जबकि हमने इनको रैंक करा, इनकी कोई रैंकिंग नहीं है, बिकॉज दीज आर द टॉप 10 मोमेंट्स जो कि ब्रे वायत के करियर को हम चेरिश कर सकते हैं याद करके। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी मोमेंट मिस कर दिया, डेफिनेटली गाइस मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी थी जिसको हम ब्रे वायत बार बार जब देखेंगे तो याद हमें आएगी उनकी। रेस्ट इन पीस ब्रे। आई होप कि उनकी फैमिली जल्दी इस चीज़ से जो है उभर पाए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल उनके लिए रहना होगा। लेकिन अ मैन, अ पर्सन, अ रेसलर, अ हस्बैंड, अ फादर गॉन टू सून, और ऐसा कोई भी डिजर्व नहीं करता है। एरिक रोवन आज स्मैकडाउन पे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, एंड एवरीवन इज स्टिल शिवरिंग फ्रॉम द फैक्ट कि हम ऐसा बोल भी रहे हैं कि अब ब्रे वायत हमारे बीच में नहीं है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है डेफिनेटली इस पर लाइक ड्रॉप करें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।